हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि बिटकॉइन के बारे में और बात करेंगे यहाँ पर कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में एंड यहाँ पर जानेंगे कि एक्जैक्टली नेक्स्ट हमें बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में आपको जानना है तो फिर आप इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि अपना ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस टाइम पे देखोगे तो यहाँ पर BCH इस कॉइन के प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला। लाइक ये जो कॉइन है ना, इसके प्राइस के अंदर क्यों हमें इतना मूवमेंट देखने को मिला है उसके ऊपर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। खैर अगर आप देखोगे तो बाकी जितने भी ऑल्ट से हर एक ऑल्ट के प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला एज कम्पेयर टू अदर ऑल्ट्स। हमें इस ऑल्ट के प्राइस के अंदर ज्यादा ड्रॉप डाउन देखने को नहीं मिला है। तो इसके पीछे रीजन यही है कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर VCH अभी इस टाइम पे लॉन्गर टाइम फ्रेम में अपने मेजर रेजिस्टेंस जोन के आसपास यहाँ पर जो है एक्मुलेट हो रहा था। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि जब भी प्राइस नीचे आ रहा था तब प्राइस के अंदर यहाँ पर सेलिंग प्रेशर हमें बहुत कम देखने को मिल रहा था एज कम्पेयर टू अदर कॉइन्स। यहाँ पर अगर आप देखो तो स्मॉल वीक वाला जो कैंडल्स है वो आपको यहाँ पर बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। और ये जो स्मॉल वीक कैंडल्स है ये यही इंडिकेट करते हैं कि प्राइस जो है यहाँ पर एक साइडवाइज में रहने वाला है और यहाँ पर जो सेलिंग प्रेशर है वो बहुत कम उस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर हो रहा है, जिसके कारण हमें यहाँ पर ज़्यादा ड्रॉप डाउन देखने को नहीं मिला है। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन इज दैट कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर प्राइस को एक लेवल को ब्रेक करना पड़ता है। अगर प्राइस यहाँ पर फ्री फॉल अगर किसी भी कॉइन के प्राइस के अंदर होता है तो ठीक है। तो ये जो लेवल मैंने यहाँ पर मार्क करके रखा हुआ है ना, तो इस पार्टिकुलर लेवल को अगर आप देखोगे तो जब भी प्राइस नीचे आया तो प्राइस ने इसी जोन को होल्ड किया, ठीक है, यानी कि इसी जोन को सस्टेन किया एंड आफ्टर सस्टेनिंग ओवर दैट जोन प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ निकला। एंड अगेन वी हैव सीन कि ये जो जोन है इसी पार्टिकुलर जोन पे प्राइस फिर से नीचे आया था, फिर से प्राइस ने इसी जोन को सस्टेन किया। इसी जोन को सस्टेन करने के बाद हमें प्राइस के अंदर अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला। एंड अगेन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर रिसेंटली हमें इसी जोन के आसपास फिर से प्राइस का यहाँ पर जो है सस्टेन सपोर्ट देखने को मिला। आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन यहाँ से हमें अगेन प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके के मूवमेंट्स देखने को मिले। तो कुल मिला के बात यही है कि जब भी प्राइस नीचे आ रहा है तो फिर प्राइस जो है यहाँ पर इसी पार्टिकुलर जोन के आसपास अपना सपोर्ट को सस्टेन कर रहा है। आफ्टर सस्टेनिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन यहाँ से हमें प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके के मूवमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट्स है ये मूवमेंट्स यहाँ पर इन्हीं मूवमेंट्स के कारण ही हमें जो है यहाँ पर BCH के प्राइस के अंदर एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला। अगर ऐसे होता कि BCH के प्राइस अगर इसी जोन का ब्रेकडाउन कर देता तो फॉर श्योर आपको प्राइस इसी जोन पे देखने को मिलता और उसके बाद हमें जो है प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल जाता। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ऑलरेडी आपके मन में ये भी क्वेश्चन होगा कि ये जो कैंडल है ये कैंडल तो इसी जोन के बाहर आया था, लेकिन इसी कैंडल को अगर आप देखोगे तो एक्जैक्टली यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी था, जस्ट बिलो दिस सपोर्ट जोन यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी था और इसी ट्रेंड लाइन पे यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट अपना सस्टेन कर लिया। अगर यहाँ से इसी ट्रेंड लाइन के बिलो अगर प्राइस चला जाता तो फिर दैट मीन्स कि हमें प्राइस जो है इसी जोन पे देखने को मिलता। आई होप कि आपको यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली BCH के प्राइस के अंदर क्यों हमें यहाँ पर ज़्यादा ड्रॉप डाउन देखने को नहीं मिला है एज कम्पेयर टू अदर ऑल्ट्स। बाकी अगर आप यहाँ पर जितने भी ऑल्ट्स है हर एक ऑल्ट को अगर आप देखोगे तो हर एक ऑल्ट के प्राइस के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट्स हमें देखने को मिल जाएंगे, सोलाना हो या फिर किसी भी ऑल्ट कॉइन के प्राइस को अगर आप देख लो तो फिर हर एक ऑल्ट के प्राइस के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं BTC के बारे में और जानते हैं कि एक्जैक्टली BTC के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो BTC अभी इस टाइम पे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो BTC यहाँ पर अभी इस टाइम पे चल रहा है समवेयर अराउंड। BTC के प्राइस हमें यहाँ पर एक्जैक्टली मैं BTC के चार्ट को ओपन कर लेता हूँ। तो BTC के प्राइस अभी इस टाइम पे चल रहा है 30,600 के आसपास एंड 30,600 के आसपास ये जो जोन है इसी पार्टिकुलर जोन के आसपास BTC के लिए हमें यहाँ पर प्रीवियसली ऑलरेडी रेजिस्टेंसेस देखने को मिले हैं, जहाँ पर BTC ने ऑलरेडी अभी इस टाइम पे फिर से रेजिस्टेंस से लेकर रखा हुआ है, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे देखोगे तो प्राइस ने यहाँ से रेजिस्टेंस लैंड ऑफ टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन यहाँ से BTC के प्राइस के अंदर में ड्रॉप डाउन देखने को मिला। अगेन यहाँ से प्राइस फिर से ऊपर निकलने की कोशिश की, लेकिन हमें यहाँ से फिर से BTC के प्राइस के अंदर एक रिजेक्शन देखने को मिला। अभी इस टाइम पे BTC अगर फिर से इसी जोन को जाकर अप्रोच करने की कोशिश करता है दैट मीन्स कि हमें यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिलेगा। एंड आफ्टर दैट रिजेक्शन अगर यहाँ से प्राइस ब्रेकआउट नहीं लेगा ना तो हमें यहाँ पर फिर से अगेन BTC के प्राइस समवेयर अराउंड 30,431 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर जो है और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि हमें 30,065 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। आई होप कि आपको यहाँ पर BTC के बारे में समझ में आ रहा होगा कि एक्जैक्टली BTC के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है। बाकी यहाँ पर कुछ ज़्यादा यहाँ पर अभी इस टाइम पे जो है इंपॉर्टेंट क्रूशियल नहीं है BTC के लिए, बस आपको यही देखना है कि प्राइस 30,700 को होल्ड करता है ना, ये जो जोन है इसी जोन का ब्रेकआउट अगर होता है दैट मीन्स कि हम यहाँ से अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट में जा
जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इसी जोन का ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस रीटेस्ट होगा एंड आफ्टर दैट रीटेस्ट हमें कुछ इस तरीके से जो है प्राइस का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। आई होप कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा। बाकी यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑल्ट्स हैं, उनके ऊपर मैं डिटेल्स में डिस्कस कर सकता था, बट अभी इस टाइम पे जो है हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि बाइनेंस को लेकर जो अभी इस टाइम पे न्यूज़ निकल के आ रही है। एंड अगेन आई एम सेइंग कि अगर आपने अभी तक ट्विटर में फॉलो नहीं किया है तो ट्विटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप जरूर से यहाँ पर जो है फॉलो कर सकते हो। इस टाइम पे देखोगे तो बाइनेंस के ऊपर बहुत सारे अब इस टाइम पे जो है यहाँ पर एलिगेशंस आ रहे हैं, बहुत सारे यहाँ पर जो है इस टाइम पे रूल्स बाइनेंस के ऊपर लगाए जा रहे हैं। तो बाइनेंस अब इस टाइम पे क्या है कि बाइनेंस को जो पेमेंट सर्विस प्रोवाइड करता था ईयूआर में, तो अब इस टाइम पे वो अपना जो भी पेमेंट सर्विसेज जो बैंक पेमेंट प्रोवाइड करती थी, यहाँ पर वो बैंक अब इस टाइम पे कोई भी पेमेंट प्रोवाइड नहीं करेगी यूरोज में अंदर। जैसे कि मान लो कि अगर आप वाजेरेक्स को भी यूज़ करते हो तो वाजेरेक्स यूज़ करने के लिए आप कुछ भी बैंक सर्विसेज यूज़ करते थे, या फिर अगर आप देख लो कि मोबीक्विक का भी कुछ यहाँ पर था कुछ दिन पहले वाजेरेक्स के साथ, तो मोबीक्विक से आप यहाँ पर जो है इजीली अपना जो भी अमाउंट है उन अमाउंट को डिपॉजिट कर सकते हो। तो सिमिलर काइंड ऑफ यहाँ पर एक ऐसे बैंक था जिस बैंक ने ऑलरेडी अब इस टाइम पे मना कर दिया है बाइनेंस को कि वो अब इस टाइम पे कोई भी पार्टनरशिप प्रोवाइड नहीं करेगी बाइनेंस यूजर को, यानी कि यूरोज में अब इस टाइम पे उस पर्टिकुलर बैंक ने अपना जो भी सर्विसेज है वो देना बंद कर दिया है। तो ये जो न्यूज़ है ना, ये काइंड ऑफ एक नेगेटिव न्यूज़ तो है ही मार्केट के लिए, बट प्रीवियसली हमने बहुत सारे ऐसे नेगेटिव न्यूज़ देखे हैं बाइनेंस को लेकर, एंड आए दिन में बाइनेंस को लेकर बहुत सारे ऐसे नेगेटिव न्यूज़ भी देखने को मिलते हैं मार्केट के अंदर। तो ऑलरेडी यहाँ पर मैं एक चीज़ बार बार तो नहीं बोल सकता, बट यहाँ पर मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों के साथ बहुत बार डिस्कस भी करके रखा हुआ है कि एक्जैक्टली आपको कैसे करके अपना फंड को जो है यहाँ पर डाइवर्सिफाई करके रखना है, ठीक है। बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए